आंकड़ा देखा कि है कुल मिलाकर हर डिपार्टमेंट में टोटल कितने डेली वेजेस हैं जम्मू कश्मीर में? मैम, जिनको नेतागिरी करनी होती है वो संख्या बढ़ा के बताते हैं, और उसका कारण क्या है? उनको एनआरएचएम भी चाहिए, उनको एनवाईसी वाले भी चाहिए, उनको रैबरे खेल भी चाहिए, उन्हें रैबरे जंगलात भी चाहिए, क्योंकि उनको उनका एक मोटिव होता है कि हमें लीडरशिप चमकानी है। अगर हर डिपार्टमेंट से 10-10 लोग भी आएंगे तो हमारे 100-200 बन जाएंगे। इसीलिए उनका आंकड़ा जो है वो 1 लाख पार है, लेकिन हमारा सीधा स्पष्ट आंकड़ा है वो आज 61,000 से भी नीचे है। और पीएचई की बात करें 21,000 जम्मू में बचा है, और पहले 10.5 था कश्मीर में, अब 9,500 के आसपास जो है कश्मीर में है। हमारा सिर्फ 32,000 के आसपास डेली वेज है पीएचई डिपार्टमेंट का। और दूसरी बात मैं ये बताऊं, जो लोग कल हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, सबसे बड़ा कारण उसका क्या था? 17 अक्टूबर को आपने देखा, जब कंपनी बाग स्टेशन हमने बंद किया, हम सरकार से डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को रोटी नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं है, हमारे बच्चों से स्कूलों से निकाला जा रहा है, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए हमने कंपनी बाग बंद किया। हम एजिटेशन कर रहे हैं अपने हक के लिए या वहां पे लीडरशिप चमकाने के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उस दिन हमारे जो नेता कल हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, इन्होंने लाल सिंह जी को इनवाइट किया था। लाल सिंह हमारे साथ कोई बात नहीं, जबकि हमने पहले से कहा कि हमारे मंच पे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा। और उसका कारण ये है, हमारे पहले एक साथी लड़ते थे तनवीर हुसैन जी, 33 दिन उन्होंने बहुत अच्छी एजिटेशन चलाई, लेकिन उसके बाद जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी सबकी सब उनके मंच पर आई, उनको गुमराह किया और रूलिंग पार्टी के खिलाफ नारेबाजी होती रही, मंच का इस्तेमाल होता रहा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि केंद्र तक ये मैसेज चला गया, ये बात चली गई, जैसे कि बीजेपी के नेताओं के पहले पहले बयान भी होते थे, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये एनसी के लोग हैं, ये पैंथर के लोग हैं। यही एक रीजन बना। हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते थे, हमने इसलिए सभी तरह के पॉलिटिकल लोगों को वहां उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का भाजपा के ऑफिस में क्या काम है, जो हमारी वीडियो में भी कहीं आए होंगे विजुअल्स और भी कहीं वीडियो में, भाजपा के ऑफिस में, क्योंकि एजुकेशन पर आप बैठे हैं, अगर नेताओं के तरह नेता आप तक क्यों नहीं पहुंचते, आप क्यों उन तक पहुंचते हैं? ये सवाल है ना, क्योंकि यही तो सरकार है जिन्होंने कहा था हम आपको परमानेंट करेंगे, आपने इन्हीं पर तो भरोसा किया, तो उनको आपके पास आना चाहिए, आप उनके दफ्तरों में क्यों जाते हैं? मैम, अगर हमें कोई बुलाता है, हमें अगर डिब काम बुलाते हैं हम जाते हैं, हमें एसपी साहब बुलाते हैं हम उनके ऑफिस भी जाते हैं, हमें एसएसपी साहब बुलाते हैं वो सियासी लोग नहीं ना है मैम, तो फिर देखा जाए तो सियासी दफ्तर तो वही है ना भाजपा। मैम, भाजपा इस वक्त रूलिंग पार्टी है, और अगर हमें रिजल्ट मिलेगा तो रूलिंग पार्टी से मिलेगा। अगर कोई रूलिंग पार्टी का आदमी हमें ये कहता है कि हम आपकी बात ले जाकर के वहां करेंगे, जैसे वो सेंटर तक गए भी हैं 2 बार, हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर वो कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनकी है, ये सबको पता है कि उनकी सरकार है, इनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। और वो आपके सामने की सारी बातें हैं, वहां पे उन्होंने हमें बुलाया था कि आप G20 का विरोध मत करो, लेकिन हमने आपके सामने साफ जवाब दिया था कि हम आपका कोई बात हम मानेंगे नहीं। अगर उस वक्त भी डिब काम सामने नहीं आते तो G20 के दौरान हम प्रदर्शन जरूर करते। दूसरी बात, इन नेताओं ने कहा कि कल अमित शाह जी का हमें विरोध करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमने रजौरी जाने की कॉल दी थी, ये कहां थे? तब तो ये सारे जाके थाने में खुद जाके फोटो खिंचवा के बैठ गए कि हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मुझे भी तो 4 घंटे थाने में नगरोटा में बिठा के रखा था, मैं कैसे पहुंच गया रजौरी? क्योंकि मुझे पता था मैंने जाना है, मेरा मोटिव था कि नारेबाजी करनी है। लेकिन इस बार आपने भी वहां एक सवाल किया था कि तीसरी बार डिबकाम को टाइम देने का मतलब क्या है? मैडम, 2015 से लेके 3 साल लगातार एजिटेशन होती रही, किसी स्ट्राइक पीरियड की वेजेस रिलीज नहीं हुई, ना 2015 में, ना 16 में, ना 17 में। ये पहली एजिटेशन है जिसमें हमने 3.5 महीने से ज्यादा काम छोड़ हड़ताल रखी, जो कि हम वेजेस क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हीं डिबकाम की बदौलत, जैसे जब हमने उनको 17 अक्टूबर को उनको टाइम दिया, उनकी बात मानी, उन्होंने भी वादा किया था कि मैं आपकी वेजेस रिलीज करवाऊंगा, मैं आपकी कोई एब्सेंट नहीं लगने दूंगा। उन्होंने वो वादा अपना पूरा किया। इवन के एक गुलशन जेई थे सुंदरबनी में, उन्होंने लोगों की एब्सेंट लगा दी थी और ट्रेजरी तक वो शीटें चली गई थी,
लेकिन उन्हीं डिवकाम के इनिशिएटिव की वजह से वो दोबारा सीटें वापस आई। उन पे भरोसा है, डिवकाम जो अपनी बात कहते हैं उस पर खरा होता है। मैम वो कोशिश कर रहे हैं और लगातार पर वो 100% नहीं। बिल्कुल एक सवाल मेरा भी आपसे रहेगा, और ये उन्हीं का डेली वेजेस का, क्योंकि हमारा काम है दोनों की बात को सामने जनता को पता चले। उन्होंने ये कहा कि हमेशा जब भी एजुकेशन, अगर कंपनी बाग की बात करें, तब भी डिवकाम जी ने आश्वासन दिया था, आपने अपनी उसको कॉल ऑफ कर दिया था। हमेशा 1 साल हो गया आप लोगों को बैठे हुए, जिस दिन आप आह्वान करते हैं उसी दिन एक दिन पहले ही डिवकाम को क्यों याद आता है, तो क्यों उनके साथ मीटिंग होती? ये उनका सवाल है, हमारा नहीं है। कि हमेशा जब आप आह्वान कर देते हैं, जैसे कल जो होम मिनिस्टर आ रहे थे अमित शाह जी, आपने मिलने जाना था उनसे, तो एक दिन पहले ही क्यों ये सारी मीटिंगें होती हैं? डिवकाम साहब को भी याद आता कि बुलाएं इनको और इनसे मीटिंग करें। 1 साल की पूरी एजुटेशन में क्यों नहीं याद आता? खुद जाके मिले, उनके पूछे आखिर आपके मसले मसाइल क्या हैं? देखिए मैम, इसका मैं कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो उनका अपना तरीका हो सकता है। हमें लिंगरान करने का तरीका, लिंगरान करने का तरीका हो सकता है। वही तो वो पक्ष भी यही पूछ रहा है ना, कि एक दिन पहले ही क्यों? एक दिन आप आह्वान करते हैं, पूरे डेली वेजर जो दूर दूर से आते हैं, जिनका 200-300 रुपये किराया खर्च के आते हैं, और फिर आप शाम को में एक मैसेज डालते हैं, नहीं अब डिवकाम साहब से हमारी मीटिंग हो गई है। क्या आपने उनको बताया कि आप पूरे डेली वेजर्स को विश्वास में लेते हैं, जिन्होंने आप पर विश्वास किया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, मिलना चाहिए, किस तरह से? क्या उनको विश्वास में लेकर आप ये फैसले लेते हैं? देखिए मैम, जब हम कोई भी प्रोग्राम देते हैं, पहले हम डिस्ट्रिक्टों को बुलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग, जितनी बार भी हमने बुलाया प्रोग्राम देने से पहले, तो डिस्ट्रिक्ट वालों का एक ही जवाब होता है, जो आप फैसला करोगे हमें मंजूर है। और फिर या तो पहले अपनी राय दिया करें, अगर किसी को कोई ऐतराज है तो पहले बताएं कि ये प्रोग्राम हमें करना है, और या फिर हमारे पे भरोसा रखें, और जो हमारे ऊपर भरोसा नहीं रख सकते उनके लिए खुला मंच है। कोई निर्धारित समय दिया, कोई डेट दी है इस टाइम आपकी बात हुई? मैं अभी पूरी आपको बात बता रहा था, अभी कुछ चीजें बाकी बच गई हैं। बताइए। जैसे सुंदरबनी का मैंने जिक्र किया, डिवकाम साहब ने इनिशिएटिव लिया और जेई को सेम डे जम्मू आना पड़ा, और आके सीटें नहीं बना करके उन साथियों को वेजेस देनी पड़ी। मैम, लीडरशिप इज नॉट ए पावर, लीडरशिप इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, उनको बर्बाद करने के लिए। क्यों आज सवाल उठ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं भाजपा के वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आखिर में वहीं पे पहुंचूंगा। लीडरशिप जिम्मेदारी है, हम लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी एब्सेंट लगवाने के लिए नहीं। अगर 4.5 महीने की, 3.5 महीने की किसी की एब्सेंट लग जाएगी, वो कब रेगुलाइज हो जाएगा? वो नहीं हो पाता, कभी नहीं हो सकता। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि उनकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू रहे, और उसके लिए अगर डिवकाम ने हमारी बात मानी, तो कई बार हमें भी बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें भी लिबर्टी दिखानी पड़ेगी। और दूसरी बात, पीछे मार्च में हमारे पास पैसा बच रहा था डिपार्टमेंट के पास, हम पिछले 5 साल से चिल्ला रहे थे, हमारे साथी मर गए, उनके घर में रोटी 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस बार वो पैसा कोर्ट केस वालों को मिलने वाला था, डिपार्टमेंट कोर्ट केस को दे रहा था, लेकिन हमने डिवकाम साहब को मिले, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, हमें हमारे जो साथी मर गए हैं उनके हालत घरों की खस्ता हो चुकी है, कम से कम ये पैसा कोर्ट केस वालों के लिए पैसा आप फाइनेंस से मंगवाएं, क्योंकि उसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं, वो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर केस लगा हुआ है। वो उसके लिए मेहनत करेंगे, आप प्लीज मेहरबानी करके ये पैसा इनके लिए करवाएं। तो उन्होंने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, चीफ साहब से बात की, और जो पैसा था 320 लोगों को, किसी को 2 लाख मिला, किसी को 2.5 लाख मिला, किसी को 3 लाख, जितना जितना उनका पेंडिंग बनता था वो उन लोगों को मिला। आज उनके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हुआ है। क्या ये गलत है? अगर डिवकाम साहब ने इतना इनिशिएटिव हमारे लिए लिया, तो क्या हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए? और अब जो समय लिया आपने डिवकाम, सुनिए, मैं पूरी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। तीसरी बात ये थी, हमें जब हमने यहाँ से प्रोग्राम खत्म किया, हमें एसएसपी जम्मू का फोन आया, एसपी जम्मू का फोन आया, डिवकाम का फोन आया कि यार आप बैठो 1 मिनट, आपसे बात करनी है। हमें चंदन कोहली जी ने बुलाया, उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा था कल क्या प्रोग्राम है। हमने बोला हम तो जाएंगे, हमने मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं। उन्होंने बोला उसके बाद क्या होगा, आपको रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलेगी? हमने बोला हमें तो उम्मीद है नहीं, लेकिन हमें अपना विरोध दर्ज करवाना है। तो उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखी कि ये पंजाब में हुआ, हम मोदी जी जा रहे थे, वहां उनका काफिला रोक दिया गया, उसका रिजल्ट क्या निकला? 40,000 करोड़ की अनाउंसमेंट होनी थी, वो नहीं हुई। उसके बाद ना किसानों को कुछ हुआ, किसी ने किसी को नहीं पूछा। अल्टीमेटली अगर उसकी भली कोई चढ़ा, किसी पे गाज गिरी, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट था,
या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे, किसी को सस्पेंड किया गया, किसी को अटैचमेंट किया गया, किसी के ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट की गई। क्या आप ये चाहते हो कि हमारी नौकरी पे दाग लगे या हमें टर्मिनेट किया जाए या सस्पेंड किया जाए? तो मैडम हम इतने बेगैरत नहीं है, हमारी फोर्सेस हमारी शान है। हम इतने नलायक और इतने एहसान फरामोश नहीं हैं कि हमारी नौकरी अभी लगी नहीं, लेकिन जिन बेचारों की किसी की लगी है उनके बच्चों की बददुआ हम नहीं ले सकते। और उसके बाद हमें डिवकाम जम्मू ने वो तो आपने ठीक कहा, तो पर जो आप डेली वेजर के बच्चों की बददुआ उसका क्या? वहीं पे आ रहा हूँ, उनकी बददुआओं का क्या? वहीं आ रहा हूँ, आप वेट करें थोड़ा सा। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि आप डिवकाम साहब से मीटिंग अरेंज की। डिवकाम साहब ने बुलाया। उनके बाद उन्होंने कहा मैंने पिछली मीटिंग में भी आपसे 3 कमिटमेंटें की थी। पहली कमिटमेंट थी आपसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करवाना, जो मैंने करवा दी। 2 कमिटमेंट मेरी पेंडिंग है, और वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ये BVIP के विजिट थे, जिस वजह से LG साहब बिजी हैं, और वो 30 तक बिजी हैं, क्योंकि 30 को उनका आखिरी प्रोग्राम है जो अमरनाथ यात्रा उन्होंने शुभारंभ करना है। 30 के बाद जो मैंने कहा है वो आपकी मीटिंग तय है और होगी। समय नहीं निर्धारित किया, 30 के बाद पहली 2-3 किसी भी वक्त हो सकती है। मैं आपके साथ हूं, जो कमिटमेंट की है मैं पूरी करूंगा। महीने का भी टाइम हो सकता है, अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद। ज्यादा नहीं, उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक। वही तो मतलब मैं कोई समय निर्धारित नहीं आएगा, समय फाइनली हुआ। वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने टाइम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो हमारी इतनी बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है, पूरे विश्व की जो यात्रा हमारी शुरू होने वाली है 62 दिन की, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कहा कि मतलब 30 के बाद, मतलब 30 के बाद उसी हफ्ते में आपकी हफ्ते का टाइम, 10 दिन लगातार हफ्ता उन्होंने 30 तक टाइम मांगा। उन्होंने 30 तक मुझे टाइम दो, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है, मैंने आपकी मीटिंग करवानी है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई ना कोई इसमें हाँ या ना जो आप चाहते हो उसमें आपको फाइनल जो है उसमें आपको मिल जाए कि क्या सरकार का पक्ष क्या है। तो दूसरी एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे थे कि हम 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी लंबी एजिटेशन होगी, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। 17 अक्टूबर को हमने काम छोड़ा हड़ताल खत्म की थी। क्यों की थी? ये अगर आपने रीजन पूछना हो तो JK अपडेट एक आपका पोर्टल चलता है, उसके कैमरामैन को पूछना, क्योंकि उसने जब इनकी रिकॉर्डिंग की थी, मैडम हम यहाँ लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, इंजॉय करने के लिए एजिटेशन नहीं कर रहे। ये वही लोग थे जिन्होंने 1.5 बोतल ड्रिंक की हुई थी। क्यों नहीं मिलकर चलते सर? क्यों नहीं पर्सनली मैम सुनिए मैम, इकट्ठा होके चलते? सुनिए मैम, क्यों नहीं विश्वास उनका जीतते आप? कैसे नहीं हम ऐसे अगर किसी की महत्वाकांक्षा है कि उनको नेता बनना है, उनको हर्षदेव जी को लाना है, उनको लाल सिंह जी को लाना है, ये चीज हम कैसे मान लें? वो भी तो यही कह रहे हैं आप बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ। मैडम हमारे एक भी प्रोग्राम में देख दो, ये आज रूलिंग पार्टी है। ऐसा होना चाहिए क्या? बताइए, अगर आप ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो किस तरह से इस एजिटेशन? मैम नहीं होना चाहिए, मैम नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ, मैम नहीं, कहते एकता में बल है, ये पुराने बुजुर्गों की लेकिन मेरा सीधा स्पष्ट सा है, 2 चीजों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एक अपनी ऑनेस्टी के साथ और दूसरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अगर मेरे ऊपर सवाल उठेगा मैं जवाब जरूर दूंगा, और अभी मैंने इनडायरेक्टली दे रहा हूं, अगर दूसरी बार सवाल उठाने से पहले एलिगेशन लगाओ जिसको प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल प्रूव करो। मैं 17 अक्टूबर को ही ये फ्रंट छोड़ चुका था, क्योंकि जब मैंने इनकी करतूतें देखी, वहां पे जो इन्होंने किया, ताज होटल से नॉन वेज पैक होकर के एजिटेशन पे जा रहा है ना, ताज होटल से, और आपका कैमरामैन हमारा भी है, और वो कर कोई रहा है, और वो आके मुझे गालियां दे रहा है या मुझे पिन आउट कर रहा है कि आपके लोग ये क्या कर रहे हैं। अगर वो वीडियो वायरल होती तो हमें तो सरकार वैसे ही दबा देती। हम एजिटेशन कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हम तोड़फोड़ करें। ये जैसे उन्होंने कहा बख्शी सिंह जी ने 1996 में एजिटेशन की, मैं भी उसी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। और बख्शी सिंह जी का जो टाइम था तब हुआ क्या था ये शायद लोगों को नहीं पता। 96 में पाइपें तक तोड़ दी थी, लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज आप सरकारी संपत्ति का डैमेज कर दोगे, मैं कर दूंगा, दूसरा ये रामपाल जी फंस जाएंगे। ये कहां से अपनी प्रॉपर्टी बेच के उस सरकार को हरजाना भरेंगे? मैम हम उस रास्ते पे नहीं जाते, हम गुंडे नहीं है। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री आए थे, उम्मीद थी आपको कुछ बोलेंगे, डेली वेजर्स के लिए कुछ बोला? नहीं, बिल्कुल हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं, हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हमने परसों भी आपको बोला था हमें कोई उम्मीद नहीं है।